नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो यारी बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, जिसका एग्जाम आपका आज 2 बजे से होने वाला है, उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आगे आने वाला अपडेट है जैक से संबंधित उसको दिया जाएगा, और आगे आप लोग जाकर के BA BSc या BCom करेंगे उसका भी आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो आपका सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, इसका यहाँ पे मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि PYQ क्वेश्चन है, और जो आपका बुक में जो आंसर दिया गया है वही आंसर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर में अगर आपको डाउट लगे कि सर इस क्वेश्चन का तो आंसर ये होना चाहिए, तो बेहिजक आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका आपके कमेंट को सही आंसर देख करके उसे वहाँ पे पिन कर दूंगा, और जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर में गड़बड़ी मिले तो वहाँ पे मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, लेकिन गड़बड़ी मिलने की संभावना तो 0% है, लेकिन मान के चलिए किसी भी प्रकार से गड़बड़ी मिल जाए तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि का विनय साइमन परीक्षण कब विकसित हुआ था। तो जो बुद्धि का विनय साइमन परीक्षण है बच्चों, ये आपका कब विकसित हुआ था, तो ये आपका 1905 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता कहा था। तो ये किसने कहा था, तो याद रखना है आपका वेसलर ने कहा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेसलर। वेसलर ने आपका बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता कहा था। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, यानी कि 3 फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि का आपका है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना है ये आपका अस्टनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर आएगा अस्टनबर्ग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि IQ का उपयोग पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, तो ये आपका अस्टर्न ने ही किया था IQ का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्टर्न। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं के मुख्य कारण क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मुख्य कारण है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है कि मंद या अल्प बुद्धि बालकों को IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, 70 से कम होता है, यानी कि बिलो 70 होता है, 70 से कम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, यानी कि परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है। पहला है बुद्धि सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। दूसरा आपका ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ठीक है। तो यही आपका क्या है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये भी होना चाहिए, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यही जो किताब में दिया गया उसी को भी लेकर चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि कितने प्रकार का होता है। तो बुद्धि आपका याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अलेक्जेंडर के क्रियात्मक परीक्षण माला में कितने उप परीक्षण है। तो अलेक्जेंडर का जो आपका क्रियात्मक परीक्षण माला है उसमें टोटल आपका कितने हैं, तो 5 उप परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि किस आयु के बच्चों में अभिन्न क्षमताएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। तो किस आयु के बच्चे में, तो ये आपका 7 से लेकर के 10 वर्ष के आयु के बच्चे में आपका अभी क्षमताएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी क्षमता किस व्यक्ति के प्रशिक्षण के बाद उसके ज्ञान, दक्षता तथा प्रतिक्रियाओं को जानने की योग्यता है। ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका कि अभी क्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के बाद उसके ज्ञान, दक्षता तथा प्रतिक्रियाओं को जानने की योग्यता है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था, ये कथन है आपका टर्नर का।
टर्मन का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टर्मन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सव यानी कि सेल्फ क्या है। तो सेल्फ क्या है, तो सेल्फ आपका सव यानी कि सेल्फ अपने बारे में विश्वासों, भावों और अनुभवों को बतलाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व किस शब्द से बना है। तो जो आपका व्यक्तित्व है बच्चों ये आपका परसोना शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, परसोना। उसके बाद देखिए मतलब जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी आपका बना है परसोना शब्द से, ठीक है, ध्यान रख लेना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपका सेल्डन मनोवैज्ञानिक है बच्चों, इसके अनुसार आपका व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मन की अकारात्मकता पहलू कितने हैं। तो मन के अकारात्मक पहलू कितने हैं, तो याद रखना है ये आपका 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व निर्माण का जैविक निर्धारक नहीं है। तो व्यक्तित्व निर्माण का जैविक निर्धारक कौन नहीं है, तो देखिए शारीरिक संरचना तो ही है, बुद्धि तो ही है, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये भी है, ठीक है। परिवार आपका क्या है, ये आपका जैविक निर्धारक नहीं है व्यक्तित्व के निर्माण में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट आरटी किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो जो स्याही धब्बा परीक्षण है यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट है बच्चों, ये किसने किया था, तो ये आपका हर्मन रोसार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्मन रोसार्क। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टिव का अर्थ क्या होता है। तो जो इसका अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है व्यक्ति दूसरे के विचारों को समझता है, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है प्रोजेक्टिव का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रक्षेपण का ये अर्थ होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन के दिया गया 19 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सद्गुण नहीं है। तो देखिए सद्गुण कौन सा नहीं है, ईमानदारी है, दृढ़ संकल्प है, सत्यवादिता है, ठीक है, ये मानसिक शक्ति, ये सद्गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसका 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व का शील गुण है। तो व्यक्तित्व का शील गुण आपका व्यवहार और विशिष्ट तरीका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यवहार का विशिष्ट तरीका। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर दिया गया वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा नॉलेजेबल मैं नहीं हूँ। जिस तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा है उस तरह से नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के स्वभाव के प्रति सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण पर बल देता है, ठीक है। तो ये कौन से दृष्टिकोण पर बल देता है, तो इसका जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका मानवतावादी दृष्टिकोण पर, यानी कि ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शोर और वायु प्रदूषण का कौन सा प्रतिबल कारक है। तो शोर और वायु प्रदूषण का कौन सा प्रतिबल कारक है, तो ये आपका पर्यावरणीय प्रतिबल कारक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पर्यावरणीय प्रतिबल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबल किसे प्रभावित करती है। तो प्रतिबल आपका व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी कि इफेक्ट करता है बिहेवियर को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यवहार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो देखिए मानव निर्मित आपदा कौन सा नहीं है, सुनामी आपका क्या है एक मानव निर्मित आपदा है क्या, नहीं, ठीक है, ये सुनामी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात देखिए ये सब जो आपका दिया गया भोपाल गैस कांड यानी कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, तो ये तो आपका ह्यूमन से ही होता है। 3 माइल्ड आइसलैंड ये भी होता है, चेरनोबिल ये भी आपका ह्यूमन है, यानी कि कह सकते हैं मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। ये सुनामी आपका प्राकृतिक निर्मित आपदा है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मतलब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रतिबल का स्रोत नहीं है। तो प्रतिबल का स्रोत कौन सा नहीं है, तो सामाजिक प्रतिबल, ये आपका प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्ट्रेस शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है। तो जो आपका अस्ट्रेस शब्द है बच्चों, ये लैटिन के कौन से शब्द से बना है, तो अस्ट्रिक्ट से बना है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो पर्यावरणीय प्रतिबल आपका क्या है, एक भूकंप है, अर्थक्वेक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात ये पर्यावरणीय प्रतिबल नहीं है, तनावपूर्ण, हताशा, अकुंठा, विवाह विच्छेद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा आपका, भूकंप, अर्थक्वेक, ये आपका क्या है पर्यावरणीय प्रतिबल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रोगी और चिकित्सक
के बीच चिकित्सात्मक संबंध की कितनी अवस्थाएं होती है। तो रोगी और चिकित्सक के बीच जो चिकित्सात्मक यानी कि कह सकते हैं मेडिकल रिलेशनशिप जो होता है बच्चों, इसका पेंडेंट कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 होता है, 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मानव विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो मानव विश्लेषण विधि से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्थानांतरण का अवस्था। ये आपका क्या है, मानव विश्लेषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बस स्वप विश्लेषण, कार्मिक विश्वेदीकरण, ठीक है। उसके बाद था आपका पहला ऑप्शन था मुक्त साचार, ये सब क्या है मनोविश्लेषण विधि से संबंधित है। बाकी बात ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया स्थानांतरण की अवस्था, ये इससे संबंधित नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यवहार चिकित्सा लिंडस्ले और स्किनर के द्वारा विकसित किया गया था। तो जो आपका व्यवहार चिकित्सा है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो लिंडस्ले और स्किनर के द्वारा, ठीक है। तो ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात आपका पूरी तरह से गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राणायाम में सांस का संचालन निहित है। तो ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात आपका सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रायड ने मानसिक रोगों का कारण दमित इच्छाओं को माना है। तो ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयुर्वेद में जीवन शैली के कुल कितने तत्व कितने हैं। तो कुल तत्व कितने हैं, तो याद रखना है ये कुल तत्व आपका 6 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि मनोचिकित्सा का अर्थ है। तो मनोचिकित्सा का अर्थ क्या होता है, तो मानसिक रोगों का उपचार करना। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 1, मानसिक रोगों का उपचार करना 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों जो कि मैंने आप सभी को करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।